नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि जो आजकल की दुनिया में है, आजकल की जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, हमारी लाइफ़स्टाइल में इतना चेंज आ चुका है और बीमारियां तो जो हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हर रोज़ एक नई नई बीमारियां सुनने को मिलती हैं। तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कभी किसी को कोई बीमारी ना लगे, कभी किसी को कोई दुख ना आए। क्योंकि जो आज का वीडियो है मेरा, इतना मेरा आज मन ख़राब था कि कुछ काम करने को मन नहीं था। और जो ये वीडियो है मेरा सुबह का है, सुबह का मेरा जो काम होता है सब कुछ हो चुका था, बर्तन वगैरह, और बाहर जाने का कुछ करने का मन ही नहीं था। एक तो आज लाइट भी नहीं है, आज शट डाउन लगा हुआ है। और तो मेरे कपड़े थे, जो आजकल धूप थोड़ा अच्छी थी तो वो सारे कपड़े सूखे हुए थे। मैंने सोचा तो यही फ़ोल्ड कर लूँ सुबह को, और कुछ काम करने का मन भी नहीं करा था, तो जी मैं कपड़े ही फ़ोल्ड करने लग गई। और जो आज का मेरा क्या बताऊँ मैं आपको, क्यों इतनी दुखी हूँ। आज मैं इतनी दुखी थी कि अचानक से घर से फ़ोन आया मम्मी का कि पापा की तबीयत ख़राब है। तो जब से सुना तो ऐसा लग रहा था कि हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे, कुछ जान ही नहीं होगी हाथ पैरों में। और भाई भी अचानक से चले गया पापा को दिखाने के लिए। और जी मेरा तो आज आप पूछो और क्या आपको बताऊँ। आपको तो पता ही है कि अपने माँ बाप का दुख कितना ज़्यादा होता है लड़की को, चाहे लड़की हो लड़का हो, मैं इसमें कोई फ़र्क नहीं करती, क्योंकि मैं मानती हूँ कि माँ बाप का दुख सभी को होता है, चाहे वो लड़की हो लड़का। लड़की को इसलिए ज़्यादा होता होगा शायद, वो माँ बाप से दूर रहती है, और आजकल तो लड़के भी माँ बाप से दूर ही रहते हैं। तो दुख तो सबको बराबर होता है, और लड़कियों को इसलिए ज़्यादा होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पापा की ज़्यादा क्लोज़ होती हैं। तो इस कारण भी जो है आज मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं था। और काम तो ऐसा है ना जी, करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी घर गृहस्थी कुछ ऐसी है, हम ना चाहते हुए भी हमें सारे काम करने पड़ते हैं। तो जी आज मन ऐसी था। तो ये है मेरे जीरा और जो धनिया है, ये इसके पापा लाए थे। और जी कि मैं इसकी आज धूप आई थी, मैंने सोचा कि धूप में इनको सुखाने डाल दूँ और इनको पीसने रख दूँ। तो मुझे इतना भी ध्यान नहीं था कि मैं इनको सुखाते रही हूँ, लेकिन पीसूँगी किस में, क्योंकि आज तो लाइट ही नहीं है। और कुछ मन में ऐसी बातें ध्यान में आ ही नहीं रही थी। और जैसे ही मैं इसको सुखाने गई छत में, जी सुखाने डाल दूँगी मैं इसके बाद। और जैसे छत से जब मैं नीचे आई तो इसके पापा मेरे से बोल रहे थे कि मैं इसको लगी पीसने के लिए। तो इसके पापा बोल रहे थे कि तुझे पता नहीं आज तो शट डाउन लगा हुआ है। मैंने कहा मेरे ना कुछ आज ध्यान में आ ही नहीं रहा है। और जी यहाँ पे मेरा बाहर जाने को मन ही नहीं था, मैं छत में डाल के आई। उसके बाद मैं ये बुनाई करने लगी। ये स्वेटर कब से बना रही थी, टाइम नहीं होता, क्योंकि जब भी टाइम होता है मैं 2-2 सिलाई बुन लेती हूँ। और आज ये है बस फाइनल ही है, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं इसको फाइनल करके और बच्चे को दे दूँ, क्योंकि आगे को फिर गर्मी आने वाली है। तो इस कारण मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये जो स्वेटर है इसको फाइनल कर लूँ, क्योंकि ना मुझे किसी से बोलने का मन हो रहा था, ना किसी के साथ बैठने का मन, इसलिए मैं अंदर ही लगी थी कामों में। और जी यहाँ पे मैं जो है ये स्वेटर को पूरी करने में लगी हूँ। उसके बाद जो है कि पतिदेव भी आ जाते हैं। ये गए थे मार्केट थोड़ा सा, आज जैसे है 1 तारीख, तो कि 1 तारीख को हम जो हमारा हिसाब किताब है, रेंट वगैरह, दूध वगैरह के पैसे वगैरह इसके पापा गए थे निकालने के लिए। तो जी ये बस आ ही गए और अभी आए हैं जस्ट। तो बच्चे को छोड़ने भी गए थे और साथ में ये पैसे भी ले आए दूध वगैरह के। और जी यहाँ पे हम करने लगे हिसाब की। और ये आज कोलू से भी तेल लाए हैं। मैं कोलू से ही तेल मंगाती हूँ, यहाँ पे नज़दीक पड़ता है कोलू, तो मैं 4-5 किलो तेल मंगा के रख लेती हूँ। ये चल जाता है मेरा आराम से 2-3 महीने। और यहाँ पे हमारा पैसों का हिसाब भी हो रहा है। आपको तो पता ही है घर गृहस्थी चलाने के लिए कि पैसों का हिसाब करना पड़ता है। तो इस कारण कि क्या कितने पैसे कहाँ देने हैं, कितने कहाँ देने हैं, एक बार सबका दे दो ना, उसके बाद अगर आप खर्च करो तो तब इतना वो नहीं लगता है, बैलेंस बना रहता है। और जी यहाँ पे आज खाना बना रही हूँ मैं, और खाना बनाने का मन नहीं है, तो मैं आज मेथी की कढ़ी बना रही हूँ। और खाना तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भी है और पति भी है, अपने मन के साथ थोड़ा ना सबका मन मार सकते हैं। और जी यहाँ पे जी मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की कढ़ी। और जो यहाँ पे है ना आज जैसे कि लाइट नहीं है, और मैंने जैसे खिड़की खोली हुई है किचन की, तो थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा रोशनी से वीडियो यहाँ पे साफ़ नहीं आ रही है।
और जी यहाँ पे मैंने मेथी बीन ली है, इसको मैं काट लूँगी महीन महीन। उसके बाद इसको मैं धो लूँगी 2-3 पानी से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे हरी सब्ज़ी मैं मतलब बहुत उससे धो करती हूँ कि कहीं कीड़े वगैरह ना हो, और 2-3 पानी से धोती हूँ। ऐसा लगता है कि कहीं मिट्टी ना हो। ये वैसे भी हरी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा ना मिट्टी होती है, तो इस कारण मैं 2-3 पानी से इसको धो के फिर इसको काट लूँगी महीन महीन। और जी यहाँ पे मैं इसको काटने लगी हूँ, और आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। आज मेरा मन और मेरा मतलब मुँह देख के आपको पता लग रहा होगा कि मैं अंदर से कितनी ज़्यादा दुखी हूँ। और कितने बार तो मेरी आँखों से ऐसे सोचते सोचते आंसू भी निकल जा रहे थे। एक तो मैं इतनी दूर रहती हूँ कि जा भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पे मैं चढ़ाने लगी हूँ इसको, मेथी को। सबसे पहले मैंने हींग का तड़का डाला इसमें, फिर डाला मैंने प्याज, और प्याज के साथ जो है मैंने आधी मेथी प्याज के साथ ही फ्राई कर लूँगी, और आधी मैं ऊपर से डाल दूँगी, आधी मैंने रख दी है। और जी यहाँ पे जो प्याज है ये अच्छी तरह से मेरा इसको भूनने के बाद फिर जी मैं क्या करूँगी ना, मेरे पास लस्सी है, लस्सी में मैंने सारे मसाले और बेसन वगैरह घोल के वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसमें मैंने 2 हरी मिर्ची काट के पूरी डाल दी है, क्योंकि अगर मैं छोटी छोटी काटती हूँ ना तो मेरा बेटा को आ जाती है, वो फिर पसंद नहीं करता, और बड़ी मिर्ची तो दिख जाती है। और एक मैंने इसके पापा के लिए डाली और एक अपने लिए। मैं लाल मिर्ची खाने में नहीं डालती, तो मैं जो मिर्ची होती है साबुत उसमें चीरा लगा के डाल देती हूँ। जी यहाँ पे मेरा खाना भी बन चुका है, और ये अब मैं ये ले गई हूँ छत में। मैं मतलब ले नहीं गई, मैं डाल के आ गई थी, तो मैं इसको नीचे ला रही थी कि अब मैं नीचे ले जाऊँ, ये सूख गए होंगे। और मुझे आज मेरा ध्यान ही था कि आज शट डाउन है। मैंने जैसे इसको पीसने लगी तब जाके इसके पापा ने बताया कि आज तो शट डाउन है, क्योंकि कुछ भी याद ही नहीं था, मतलब दिमाग एक ही तरफ था कि पापा की तबीयत कैसी होगी। और जी ये शाम का टाइम है, अंदर का मैं आपको कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं है। तो जी मैं शाम को आ गई छत पे, तो मेरा छत तो गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा छत ही साफ़ कर लें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम रहते तो किराए पे हैं, लेकिन अगर हम किराए में पता नहीं कब तक रहना पड़े हमें, तो मैं तो अपना ही घर जैसा मानती हूँ। तो इसलिए सोचती हूँ कि जहाँ भी गंदा हो रहा तो साफ़ सफाई भी साथ में ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे वगैरह खेलते हैं और हमारे ही बच्चे खेलते हैं। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि नहीं हम तो किराए पे रह रहे हैं, तो ऐसा तो चलेगा नहीं, क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे हैं वही हमारा घर है। किराए का घर भी हमें पूरे अपने घर जैसे ही आराम देता है, और मुझे अपना घर जैसा ही लगता है। मैं सोचती हूँ कि मैं किराए पे रह रही हूँ, जब तक मैं किराए पे रह रही हूँ तो मैं अपने घर की तरह ही इसको साफ़ सुथरा और सफाई करके अच्छी तरह से रखूँगी। तो जी अब मेरे शाम का समय है, तो छत गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो छत ही साफ़ कर ले। जी यहाँ पे मैं करने लगी हूँ छत साफ़। और जी इसके बाद जो है ये शाम का वीडियो है, ये 6 साढ़े 6 बजे जब कमरे में लाइट आई तब का वीडियो है। तब मैं बेटे को लगी पढ़ाने के लिए, और इसका ये है ना बेटे का कि जब तक मैं इसके साथ बैठी रहूँगी तब तक ये लिखेगा पढ़ेगा, और नहीं तो अगर जैसे मैं हिली या कुछ किसी का फ़ोन आया या कुछ भी हो सकता है, खाना बनाने जाऊँगी, तो ये क्या करता है बस एकदम से ये पढ़ना छोड़ देता है। और साथ ही साथ में मैं इसको जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ना मैं किसी से बात करूँ और ना मैं कुछ काम करूँ, क्योंकि अगर मैं उठी तो समझो बच्चे करते ही हैं, जब तक माँ बाप सामने बैठे रहते हैं तभी तक करते हैं, और जैसे ही उठते हैं तो बच्चे मतलब मनमानी करने लग जाते हैं। ये स्वाभाविक है बच्चे का, ये मेरा बेटा ही नहीं करता है, ये सारे बच्चे करते होंगे मेरे ख्याल से तो। और जी यहाँ पे मैं इसको स्कूल के काम कराने के बाद लाइट आ गई थी, तो उसके बाद में लगी जो मैंने धनिया और जो जीरा सुखाया था, मेरा मसाला ख़त्म ही होने वाला था, तो मैंने सोचा कि इसे भी साथ ही साथ में पीस लूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जो ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं अगर हाथ ही हाथ में कर लो तो हो जाते हैं, नहीं तो जो ये काम है ऐसे ही रह जाते हैं कि हो नहीं पाते हैं। इसलिए इस कारण भी जो है मैं यहाँ पे अब मैं ना इसके बाद फिर जो धनिया और जीरा है उसको भी हाथों हाथ पीस लूँगी, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं ना हाथों हाथ कर ले तो सही रहता है, नहीं तो बाद में ये काम ऐसे ही रह जाते हैं। तो जी लाइट आई तो मैंने सोचा अब इसको भी हाथों हाथ कर लूँ। और जैसे कि यहाँ पे है, मैं सबसे पहले इनको ना थोड़ा सा हल्का सा इसका जो मॉइस्चर ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से, तो मैं इनको अच्छे से वो कर लूँगी, थोड़ा हल्का भून लूँगी। और भूनने के बाद ना इसकी खुशबू भी थोड़ा अच्छी आ जाती है जीरा और धनिया भूनने के बाद। जी यहाँ पे जीरा धनिया भूनने के बाद फिर जाके मैं इनको मिक्सी में चला के रख दूँगी। और जी मेरे जो महीने भर के मसाले हैं ये तैयार हो जाएंगे, और महीने भर तक ये मेरे मसाले चल जाएंगे। और जी ये
आपको भी एक बात और बता दूं कि जैसे दिन में फ़ोन आया था भाई का, तो वो बता रहा था कि रिपोर्ट सही है, इतनी कोई वो नहीं है, बस दवाई दी है 5-6 दिन की, 1 हफ्ते भर की, तो उसके बाद फिर दोबारा दिखाना है। लेकिन ऐसे जो डर था वो मन में लगता है ना कि आजकल ऐसी बीमारियां चल गई, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या आएगा, और तबीयत भी ज़्यादा ही ख़राब थी। लेकिन उस हिसाब से भगवान बोलते हैं ना, दुनिया में कहीं ना कहीं तो भगवान है, तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, नॉर्मली है, मतलब सही हो जाएगी, सही होने वाली बीमारी है जो सही हो जाएगी, नॉर्मल सी, और हफ्ते भर की दवाई दी है, इलाज चलेगा तो सही हो जाएगी। और तब जरा मेरा मन को चैन आया जब मैंने ये सुना, और तब से ही थोड़ा मेरा काम में भी मन लग रहा था। और ये आपको तो पता ही है कि क्या कहूँ, मैं तो ये तो मेरे अपने हैं, मैं किसी का भी दुख नहीं दे सकती हूँ। मैं सोचती हूँ भगवान कभी किसी को कोई बीमारी ना लगे, कोई दुख ना हो। और मैं तो इतनी ज़्यादा सोचती हूँ कि भगवान कोई ऐसी विल पावर या कोई शक्ति मुझे ऐसी दी होती भगवान ने कि मैं किसी के दुख को दूर कर सकती, लेकिन है ना, हम कुछ कर नहीं सकते, चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें कुछ ऐसा है ही नहीं हमारे पास कि हम कुछ कर पाएँ किसी के लिए। लेकिन जितना होता है मैं सोचती हूँ कि मेरी तरफ से किसी जो भी दुखी है उसकी तरफ से मेरा जितना हो सके मैं उसकी मदद ही कर पाऊँ, ऐसी मेरी सोच है। तो अब क्या कर सकते हैं जी। यहाँ पे मेरे मसाले भी पीस के तैयार हो चुके हैं। तो अभी टाइम है वो 9 बज चुका है, और जस्ट अभी खा के थोड़ी देर मैं तो फ्री हो गई, बेटा भी खाने में लगा हुआ है, तो मैंने सोचा तो आज की ब्लॉग की एंडिंग है वो कर दूँ। और आज जो है भाई है नहीं, मैं और मेरे बेटा ही है खाने वाले, और भाई गया है, मम्मी का फ़ोन आया था तो पापा को दिखाना था, तो वो गया है। और दिन में तक तो मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, मैं सोच रही थी कि कैमरे में कुछ बोलूं, और कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मुझे लग ही नहीं आता कि मैं कैमरा ऐसे सामने फेस करके बोल पाऊँगी, क्योंकि टेंशन थी। एक तो घर से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, तो टेंशन ही कर सकती हूँ, और तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती और जा भी नहीं सकते इतनी जल्दी। तो जैसे भाई का फ़ोन आया 2-2:30 बजे के, थोड़ा टेस्ट हुए तो पता चला, बता रहा था कि इतनी दिक्कत की बात है नहीं, सही है, मतलब रिपोर्ट सही है कि सही हो जाएंगे, इलाज चलेगा। तो अभी 1-2 हफ्ते की दवाई दी है, फिर दोबारा दिखाना है। तो तब जाके जब थोड़ा पता चला कि अब सही है पापा की तबीयत, तो मन भी सही हुआ। उसके बाद काम में भी मन लग रहा था, नहीं तो मेरा आज काम में भी मन नहीं था। ऐसा हो रहा था कि पता नहीं क्या, ऐसे दुखी हो रहा था, मतलब लग रहा था पता नहीं क्या, मैं घर से इतनी दूर हूँ और कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, ये ऐसे ही मन में विचार आ रहे थे। और क्या है ना, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों का दुख तो कितना ज़्यादा होता है। मेरे को तो वैसे भी अगर मैं किसी को तकलीफ़ में देखती हूँ, भाई बहन ही नहीं, चाहे कोई भी हो, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, और ऐसा लगता है कि भगवान ने अगर कुछ मुझे विल पावर दी होती, कोई शक्ति ऐसी दी होती कि मैं उसका निवारण कर सकती, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मगर इंसान की सोच होती है, मतलब मैं किसी को दुख में देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और फिर जो अपनों का दुख होता है वो तो आप लोगों को भी पता है कि जो अपने होते हैं उनका दुख कितना होता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, 9 बज चुका है, इसको भी सुलाती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। बस अब ये खाने में लगा है तो खाने में रहेगा। ये इसे पूरा खाओ बेटा पहले, और जल्दी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करें, बाय बाय दोस्तों।